आ रहे हैं, आने दो, कौन आ रहा है। चलो अब आंटी से कहेंगे क्या। चलो मेटलोइड हम करेंगे आज उप धातु। कल धातु और अधातु खत्म कर दिए थे, धातु और धातु खत्म कर दिए थे। हाँ कर दिए थे। वो पीछे देखे जा रहे हैं। अच्छा देखो उप धातु, पहले बताओ, मैंने एक बार जब कराया था पहले उप धातु के बारे में, कैसी होती है उप धातु। चालक, कुचालक, सुचालक, अर्धचालक। कैसी होती है। अर्धचालक होती है। ठीक है, इसके अंदर जो धातु की अंदर धारा है वो प्रभावित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती। यानी कि जो धातु है उसके अंदर प्रवाहित नहीं होती, लेकिन कैसे प्रवाहित, अर्धचालक क्यों बोलते हैं फिर इसको, कि इसके अंदर धातु के अंदर प्रवाहित नहीं होती, विद्युत धारा क्या नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, लेकिन कैसे प्रवाहित की जाती है फिर, अर्धचालक क्यों बोला जाता है। इसके अंदर एक होल के द्वारा भेजी जाती है। किसके द्वारा, होल के द्वारा। अरे इसकी जो धातु होती है ना, इसके अंदर जो चीज पाई जाती है धातु में, जो चीजें उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, लेकिन क्या होता है, होल के द्वारा भेजी जाती है। इसके अंदर एक होल होता है, उसके अंदर से भेजी जाती है। समझ आया। प्लास्टिक के अंदर तार होती है ना तांबे की, तो वो होल बनाया होता है उसमें, तार के जरिए जाने के लिए तार बनाई होती है। जैसे तारे लगी हुई है ना, इनके द्वारा प्लास्टिक है पूरी, है प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी अलग अलग तरह की आती है। ठीक है, एक तरह की नहीं होती, अलग अलग तरह की। एक रबड़ की भी होती है, रबड़ जैसी प्लास्टिक होती है। तो करंट इससे प्रभावित किया जाता है, इससे प्रवाहित किया जाता है कि इसके अंदर एक होल करके। समझ आया। उसके बाद इसका प्रयोग किस किस चीज में होता है। सिम कार्ड होता है जो आपका, वो होता है। ठीक है, सिम कार्ड में, मेमोरी कार्ड में, हाँ पेन ड्राइव में। ठीक है, पीसीबी में। ठीक है, डाटा केबल, हाँ ये सब में आ रही है। ठीक है, आदि ईडीसी ले लो। समझ आया इतना, किस किस चीज में पाया जाता है पेपर में। एक तरह का कार्ड ही होता है ये भी। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होते हैं। बोरोन, ठीक है, बोरोन आ जाएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन की वायर होती है, सिलिकॉन आ गया। उसके बाद आपका आता है जर्मेनियम, ये कम ही पढ़ोगे आप जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम कम ही पढ़ोगे आधी। ठीक है, कई बार पेपर में ये लिखा मिलता है, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, Fe। ठीक है, Fe कैल्शियम, कैल्शियम हो गया और Na हो गया, ऐसे लिखा मिलता है। इनमें से बताओ सही क्रम क्या होता है। सही क्रम ये वाला ही होता है। Na सबसे पावरफुल होता है, नहीं सॉरी, Na सबसे लेस देन होता है, यानी कि इसके अंदर सबसे कम प्रवाहित होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर से ये है, ऑक्सीजन की जो, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन में से कम होती है, इसमें से ज्यादा होगी, सोडियम में से ज्यादा होगी, ऑक्सीजन में से कम। ऑक्सीजन में से इतनी आसानी से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रवाहित नहीं होती। अब देख लो आपके आसपास ऑक्सीजन है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, वह तरह सबकी नासों से धुएं निकल रहे हैं, निकलते हैं ना। तो सिलिकॉन, इसकी भी कम होती है, किससे, ऑक्सीजन से कम होती है। एल्यूमिनियम की कम होती है सिलिकॉन से, फिर आयरन की होती है, फिर कैल्शियम की होती है, फिर सोडियम की होती है। कम से ज्यादा है। हाँ ये कम से ज्यादा है, यानी कि देख लो धातु कैसे पता कर पाओगे। जिसकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का कितने होंगे, 4 होंगे। जिसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4।
और कभी भी रिएक्शन के अंदर उप धातु भाग नहीं लेगी। ठीक है, लेगी तो कहां लेगी, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। पढ़ा है हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, मैं वैसे ही बता देता हूँ थोड़ा। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन सिर्फ 3 चीजों के साथ वो करती है रिएक्शन, Fe, ठीक है, ओ, एक मैं आपको बाद में बताऊंगा, मेरे पास ना था इसमें, बाद में देखेंगे इसको। पढ़ाया था शायद, मैंने नहीं पढ़ाया होगा, ध्यान नहीं रहा होगा, इतना लिख लो। बताऊंगा आगे, रिएक्शन करोगे तब पता चल जाएगा इसमें। अभी आप ना टॉपिक को कहीं और ही ले जाते हो। टॉपिक होता है इनऑर्गेनिक का, आप ले जाते हो उसको ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक में करनी है रिएक्शन आपने, ठीक है। देखो फिजिकल आप कंप्लीट कर चुके हो, फिजिकल केमिस्ट्री आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक चल रही है, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक आएगी, ये भी आज खत्म हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ आया। इनऑर्गेनिक में केमिकली बॉन्डिंग की कम ही बात होगी, ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ पढ़ने पढ़ने का होगा, ठीक है। लिख लिया ये सब। Fe और O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाँ। ये दो ही चीजें होती है, 3 होती हैं, एक मेरे याद में थोड़ी, मैं बता दूंगा देखते, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो आगे, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले, इसके अंदर सबसे ज्यादा उपधातु क्या क्या होती है, Fe आयरन होता है, आयरन लोहा, Fe26 भी आता है। अरे वो देखने नहीं आएगी अभी आपको, अभी देखने नहीं आएगी, हाँ वो वक्त पता है आपको कहाँ पे है, लेकिन उसकी जगह पता करनी वो आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिक में आ जाती है, इसकी एक जगह कहाँ पे फिक्स होगा, ये कौन से ग्रुप में फिक्स होगा, पेपर में पूछता है। सबसे ज्यादा कौन सी उपधातु पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी पाई जाती है, एक तो ऑक्सीजन पाई जाती है सबसे ज्यादा, कार्बन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, और कैल्शियम पाई जाती है। लेकिन शरीर के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है, ठीक है। शरीर के अंदर कौन सी, शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन, शरीर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाँ, और कैल्शियम, ये भी पाई जाती है, कैल्शियम। सॉरी इसमें एक कमी रह गई आपकी, और ऑक्सीजन की जगह एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन की जगह एल्यूमिनियम है इसमें, एल्यूमिनियम और Fe रह गया इसमें, Fe मतलब आयरन। लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, लोहा ऊपर दुनिया में उपधातु सबसे ज्यादा पाई जाती है ये वाली, लेकिन शरीर के अंदर ये पाई जाती है। फिर होल के द्वारा भेजा जाता है लोहे से, करंट फ्लो हो जाता है। लेकिन जब अगर रबड़ लगा देते हैं उससे, जैसी कोई चीज आएगी ना, आप ये सोच रहे हो इसमें ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन बात ये आती है भी इसके अंदर जो पाया जाता है, जो आयरन होता है, कई बार क्या होता है उसके ना जो चारों तरफ होती है रबड़ लगा दी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक होल होता है, उसके द्वारा होते हैं। आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरम, यू नो। चलो मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। जब कराऊंगा इसी के बाद एक टॉपिक आएगा फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरम, वो कराऊंगा, ठीक है। तब देखना आप लोहे वाला, ठीक है, लोहे वाला तब देखना। इतना हो गया। Fe में 26 होते हैं, 26 2 2 8 8 18 बचे हैं 6, ठीक है। तो कौन सी बनेगी है 6, 26 होते हैं तो 8, इसकी तो पूरी सेल होती है कंप्लीट। इसमें प्लस लगा लो, एक ये इलेक्ट्रॉन एक दे देता है, प्लस लगा लो, ठीक है।
26 8 लास्ट में 8 ही होते हैं इसके, लास्ट में 8 होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तभी लगाया मैंने प्लस का, ठीक है। इसमें मिस्टेक होगी तो इसलिए प्लस का लगा दिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और माइनस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या हुआ? ठीक है, हाँ हाँ गेन करेगा प्लस में, ठीक है। प्लस में क्या करेगा? गेन करेगा और माइनस में छोड़ेगा। देखो ऑक्सीडेशन और एक होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन। रिडक्शन में कोई भी चीज है, कोई भी धातु है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, ठीक है। यानी कि सॉरी ऑक्सीडेशन में निकाल देती है और रिडक्शन में ले लेती है। कैसे? देखो अगर हमारे पास लिखा हुआ है जैसे Fe2 पॉजिटिव है, तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। देख लो मैं क्या करा रहा हूँ, गेन कर लिए, ठीक है। तो इससे क्या बन गया? हमारे पास Fe बन गया। तो यहाँ हुई क्या? रिडक्शन। जब गेन करेगा रिडक्शन होगी, जब लूज करेगा तब क्या होगी? ऑक्सीडेशन। जैसे Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? दे दिए। जब बाहर इलेक्ट्रॉन निकले मतलब क्या कर दी इसने? ऑक्सीडेशन कर दी। जब अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या कर दी इसने? रिडक्शन कर दी। ये सब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ाऊंगा, सेल पढ़ाऊंगा ना जब आपको। सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है सेल में, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर, बैटरी, ये सब कराऊंगा तब, ठीक है। ये सब किस में आएगी? फिजिक्स में आएगा। जब फिजिक्स लगाओगे तब आएगा ये तो। इतना समझ आया? अब शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? अरे आयरन की कहाँ होती है? कैल्शियम की। कैल्शियम की हड्डियां देख लो ना, कैल्शियम की नहीं होती। नमक खाओ, पूरा भर के खाओ, कोई हड्डी नहीं बचेगी। पूरा भर के नमक खाया करो डेली, एक एक मुट्ठा उठा के पानी के साथ। नमक खाने से हड्डियां गिरती हैं, कैल्शियम कम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मात्रा शरीर के अंदर कैल्शियम की, लिख लो इसको। सबसे ज्यादा मात्रा शरीर में कैल्शियम की, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूं। और सबसे कम मात्रा किसकी होती है? सबसे कम मैग्नीज की, Mn, इसकी कम मात्रा होती है शरीर के अंदर। सबसे कम मात्रा Mn की होती है। बढ़ गई है तो उसको बीमारी हो गई है। पता नहीं, बीमारी नाम नहीं याद है, पर बीमारी हो गई। कम होती है ठीक है, अपने पास कम है ठीक है, लेकिन कैल्शियम से ज्यादा बढ़ गई है तो बीमारी हो गई है, हड्डी वही रोग होगा फिर, ठीक है। Mn मैंगनीज कम, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज। अरे लिख लो जो लिखना है, कुछ भी लिख दो, पाकिस्तान लिख लो चाहे लाहौर, हो गया। बुरा मानते होंगे आप पाकिस्तान वाले, बोलते हैं जब आपका है ना, ये सब आपकी बिरादरी का, इनकी भी ड्यूटी वही लगेगी। हो गया। यहां से नहीं दिखेगा पाकिस्तान, यहां से नहीं दिखने वाला। अब आ जाओ आगे। अगला है यौगिक। कंपाउंड। कंपाउंड हमेशा 2 तत्वों से मिलकर बनता है, 2 या 2 से अधिक।
मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। जैसे H2O, पानी। नहीं, इसी में है, धातु है धातु। हाँ, स्टार्टिंग में बताया था जो, वो मैंने सिर्फ एक चार्ट बनाया था जो पेपर में पूछता है, उससे बताया था। ठीक है, हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ है ये सब था उसमें, लेकिन अब आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब दो तरह के होते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक और एक अकार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक कौन से होते हैं? जिसके अंदर कार्बन पाई जाती है। ठीक है, जैसे CO2, CH4, मीथेन। ठीक है, C2H5, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल लिख लो, चाहे कुछ लिख लो, जिनके अंदर कार्बन पाई जाती है। अब एक और चीज आती है इसके अंदर, कार्बन के अंदर एक होता है C वही पाई जाती है, CH5SH। जिसके काम देख लो, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसका काम क्या होता है? इसको बोलते हैं कहा SH? यह SH होता है आपका मरकैप्टेन। SH वहां देखो, मरकैप्टेन होगा SH। SH नहीं पढ़ना, पढ़ा नहीं है ना मैंने। SH तो यहाँ मिलेगा आपको, अगर मिलेगा नीचे वाले में। SM है इसमें, आ रहा है, आप उसको छोड़ो। मरकैप्टेन होता है। ठीक है, SH का मतलब मरकैप्टेन, बता रहा हूं, मरकैप्टेन। इसको बोलते हैं एथिल मरकैप्टेन। इसका यूज होता है, ये गंध होती है, गंध। ये LPG गैस में मिलाई जाती है। एलपीजी गैस में मिलाई जाती है। एलपीजी गैस क्या होती है? वो प्राकृतिक गैस होती है। कौन सी गैस? कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक। उसमें क्या होता है? गंध नहीं होती। एलपीजी गैस होती है जो स्टार्टिंग में आपकी होती है ना, ये तो गंध मिलाने के बाद होती है, जो आपके घर में आती है। लेकिन पहले जो एलपीजी गैस होती है उसकी गंध नहीं होती, बिल्कुल ही सुगंध नहीं आती, लीक हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए लीकेज के कारण उसके अंदर ना ये मिलाया जाता है मरकैप्टेन, ताकि इसकी गंध हो जाए। इसकी गंध पता कैसे होती है? पर हम पूछते हैं एथिल मरकैप्टेन की गंध कैसी होती है? सड़े अंडे की स्मेल जैसी, जैसे सड़ा अंडा होता है, सड़े अंडे की स्मेल होती है जैसी वैसी। स्मेल कैसी होती है? सड़े अंडे के जैसे। ठीक है, हाँ, इसकी गंध जो होती है मरकैप्टेन की, कहाँ मिलाया जाता है? ये एलपीजी गैस में। पूछता है पेपर में, एलपीजी गैस में कौन सी गंध मिलाई जाती है, यानी कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? C2H5SH। इसके अंदर एक सुगंध होती है, गंध, जिसके कारण हमें पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही। अगर वही नेचुरल गैस दे देंगे आपको बिना ये मिलाए, तो आपके घर में लीक हो रही है नहीं हो रही कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है कार्बनिक, जिसके अंदर कार्बन नहीं पाए जाते। और कार्बनिक कैसे होता है? जिसके अंदर कार्बन कार्बनिक। और कार्बनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन नहीं पाए जाते, कार्बन नहीं होते। ठीक है, जैसे कि वाटर, कार्बन। ठीक है, SO2, कार्बन SO2 यानी कि सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद आपका N2O नाइट्रेट ऑक्साइड, सोडियम, हाँ NaCl, हाँ जिसमें बस नमक है, कार्बन नहीं है उसकी बात, वही क्या होते हैं आपके अकार्बनिक यौगिक। देखो, ये वाली जो गैस होती है आपकी नाइट्रेट ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं।
लाफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रेट ऑक्साइड को, समझाया? नाइट्रेट ऑक्साइड। वो नाम बनाने में सिखाऊंगा आपको। हाँ, ये सल्फर ऑक्साइड है, ये अब वाटर है आपका। एक होती है आपकी NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, नहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, डाइऑक्साइड अलग होती है। नाम बनाने सिखाऊंगा ना यार, अभी नहीं आएंगे वो, जब आएंगे फिर आपको तो। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड। वो पता क्या बात है, देखो आप ऑर्गेनिक के अंदर बहुत आगे जा रहे हो, लेकिन यहाँ आप स्टार्टिंग में ही घूम रहे हो। आप मेरे ख्याल से जब 10 दिन की क्लास हो जाएगी तब आपका वो चैप्टर शुरू होगा। सल्फर ऑक्साइड, एक होता है आपका SO4 है, क्या चीज वो एथाइल अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। और अगर इसका आयु पैक नेम देखो तो मिथेनॉल, मिथेनॉल। एसेट मर जाते हैं, कैप्टन को मार दो सड़े हुए अंडे की स्मेल देकर। ये समझ आया? आगे देखो, मिश्रण देख लेते हैं आज, बाकी कल करेंगे, ठीक है? मिश्रण करके कल करेंगे बाकी। C2H4 कभी होते ही नहीं, वो तभी बताऊंगा कल का टॉपिक कंप्लीट करके ना। हाँ, वो आपको मैं बताऊंगा परसों से, ठीक है? कल का टॉपिक रह जाएगा, कल का टॉपिक कर लो, आपको बड़ी इच्छा हो रही है वो करने की। कल बताएंगे, परसों करेंगे ऑपरेशन, ठीक है? परसों करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का ऑपरेशन, ठीक है? हाँ, OPD मिश्रण। मिक्सचर, मिक्सचर कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जब अरे होमोजेनियस नहीं, जीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रो आएगा। अरे वो नहीं है सर, हेट्रो नहीं हो, ERO। अरे तुम छोड़ो मेरे बच्चा, हेट्रो, आप लोगों को जो मानने माने, ठीक है? हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? विषमान, पहचान नहीं पाओगे। सम्मान का हाँ, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के। तुमने कैसे कह दिया अभी पहचान नहीं पाएंगे, और सम्मान में कैसे बोल दिया आपने? सम्मान होते हैं, बताओ कैसे बोल रहे? सेम होता है, डिफरेंट। यानी कि आप कभी पहचान नहीं पाओगे सम्मान को। जैसे आपने मिलाए, उसमें सारे फ्रूट्स एक साथ मिला दिए, तो उसमें केमिकली आप पहचान नहीं पाओगे कि क्या कितना मिलाया गया, कितना नहीं मिलाया गया। और इसकी मिश्रण की डेफिनेशन ही यही बनती है कि दो तत्वों को असमान मात्रा में मिलाया जाए। समझ आया? मिश्रण की भाषा क्या, परिभाषा क्या होती है? दो असमान तत्वों को मिला, यानी कि दो तत्वों को असमान मात्रा में मिलाया जाए। क्वांटिटी, जैसे हमने कार्बन ज्यादा ले ली, ऑक्सीजन कम डाल दी, ठीक है? एक सेब ज्यादा डाल दिए तो और केले कम डाल दिए, अंगूर ज्यादा डाल दिए और जो आपके काले अंगूर है वो कम डाल दिए, तो उनका मिश्रण बनेगा। तो आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे भी इसमें कौन सा ज्यादा डाला गया है। जूस बनेगा,
ऐसा मत कर देना कि उसका कबाड़ी बना दो, मिर्च भी डाल लेना, चीनी भी डाल लेना, सारा कुछ डाल लेना, ठीक है, छौंका भी लगवा लेना उसके बाद भी। क्यों ऐसा ही करोगे ना? रोटी बनानी आती है? आती है? बनाते हो? देखो उसके कितने काम होते हैं, ऊपर से तुम्हें परेशान कर देता है उसको। चलो एक देखते हैं विलियम। विलियम कौन कौन जानता है क्या होता है? सोल्यूशन क्या होता है? ये दो या दो से अधिक कंपोनेंट के साथ मिलकर बना होता है। कंपोनेंट का मतलब है या तो सॉल्यूट मिलाएंगे या सॉल्वेंट मिलाएंगे, ठीक है। जो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। विलेय और विलायक बताऊंगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉल्यूट, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? जो मिलाया जाता है। जैसे चीनी पानी में मिलाई जाती है तो चीनी क्या होगी? सॉल्यूट, ठीक है। नमक चीनी पानी में मिलाया जाता है, सॉल्यूट। नींबू सॉल्यूट, ठीक है। एक तरीका और बताता हूं। क्वेश्चन दिया है, उसके अंदर लिखा है 5 ग्राम और 95 ग्राम। इसमें से बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में होगा, ज्यादा मात्रा में हमेशा सॉल्वेंट होगा। तो इससे ही पता कर लोगे, सीधे ट्रिक है ये, याद कर लो पता करने की, ठीक है, ठीक है। समझ आया? जो कम होगा वो सॉल्यूट, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। समझ आया? अब सॉल्यूट क्या होता है? जो मिलाया जाता है, चीनी, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? जो मिलाया जाता है, यानी कि विलेय।